अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 लेसन 3 लाइफ इन द डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन। बेटा हमने डेजर्ट्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब हम जो स्टडी करेंगे लेसन नंबर 3 में वो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी बेटा फॉरेस्ट के बारे में। तो आपको पता है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन्स हैं, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट रीजन हैं। और हमारी ज़मीन पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बाकी रहना सिर्फ इन फॉरेस्ट की वजह से ही है। आज हम स्टडी करते हैं और मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि फ़ॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर हमारी दुनिया में है और उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। एट वन टाइम, एक टाइम था, मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट। एक टाइम था कि दुनिया के बहुत से हिस्से जो थे वो घने जंगलों से भरे हुए थे, घने घने बड़े बड़े जंगल थे। बट ओनली अ फ्यू फॉरेस्ट रिमेन टुडे। अब तकरीबन थोड़े से ही जंगलात बाकी बचे हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट, एक वजह यह है, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की बढ़ती हुई आबादी हैज़ मल्टीप्लाइड मैनी टाइम ओवर, जो कि 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। मोर स्पेस इज़ नीड फॉर होम्स, फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड रोड्स। लोगों को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए और जगह की ज़रूरत है, जहाँ पे वो घर बनाना चाहते हैं, खेत बनाना चाहते हैं, फैक्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं और अपनी ट्रैफिक के लिए, अब सफ़र करने के लिए रोड्स बनाना चाहते हैं। ऑन द मैप बिलो, मैं आपको मैप दिखाती हूँ बेटा। उसमें यू कैन सी द 2 मेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आप इस फॉरेस्ट में देखेंगे 2 मेन हिस्से हैं जो कि फॉरेस्ट रीजन के हैं। एक तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स हैं और दूसरे हमारे पास इक्वेटोरियल के अलावा टेम्परेट फॉरेस्ट है। ठीक है, इक्वेटोरियल वो फॉरेस्ट होते हैं बेटा जो कि इक्वेटर के पास पास होते हैं। ये देखें, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये वाली जो इसके पास पास होते हैं। हम इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होते हैं। ये जो इसमें वाक़या होते हैं इनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है। जैसे कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्वेटोरियल का मतलब इक्वेटर के पास पाए जाने वाले जंगलात हैं। जबकि आप ये ग्रीन कलर के देख रहे हो, आप ये ग्रीन कलर में, ये वो वाले हैं जो कि पोल्स के पास आ जाते हैं। इनको टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा ठंडे जगहों पर पाए जाते हैं और ये इक्वेटर के पास नहीं होते। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है कि जहाँ पर मौसम टेम्परेट होता है। यू विल नोटिस द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर क्लोज टू द इक्वेटर। जैसा कि मैंने बेटा आप लोगों को बताया, इसके नाम से भी पता चल रहा है और जैसा कि मैप में भी बताया मैंने आपको कि इक्वेटर के क्लोज जितने भी फॉरेस्ट्स हैं वो सारे के सारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहलाए जाते हैं। स्प्रेडिंग नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट टू द ट्रॉपिक्स, इसके ट्रॉपिक्स के नॉर्थ और साउथ में जो फैल रहे हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट lie between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे बता रहे हैं, जबकि ज़्यादा जंगलात आप देख रहे हो ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगलात पाए जाते हैं, जबकि ये जंगलात बहुत थोड़े हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। बड़े जंगलात आपको ये देख रहे हैं, ये डार्क ग्रीन कलर में है, इसे टेम्परेट फॉरेस्ट्स है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में बेटा। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्या होते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वो होते हैं जो इक्वेटर के पास होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वो होते हैं जो इक्वेटर के पास होते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, इन अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ लाइबेरिया। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को एक और नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो कि इक्वाडोर हैं, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लाइबेरिया के जितने भी, वहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द आइवरी कोस्ट, गाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गायना, the Congo and the Democratic Republic of Congo, and in the Southeast Asian countries of Indonesia, Myanmar,
जिससे कि पहले बर्मा कहा जाता था, एंड मलाइशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड हॉट वेटलैंड। ये जो रीजन्स मतलब ये जो इलाके हैं इनको हॉट वेटलैंड भी कहा जाता है, जहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इसे हॉट वेटलैंड भी कहा जाता है। टेम्परेचर हेयर आर वेरी हाई एंड देयर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी पता है कि इक्वेटर के पास जितने इलाके होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर इक्वेटर के पास होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सम ऑफ दीज कंट्रीज़, इनमें से कुछ ममालिक वर वंस कम्प्लीटली कवर बाय द थिक फॉरेस्ट। इनमें से कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जो एक टाइम आया था कि वो पूरे जंगलात से भर गए थे, कवर हो गए थे। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स अ लॉट ऑफ सनशाइन एंड इज़ देयरफॉर वेरी हॉट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनशाइन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी हो रही होती है और यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। ये देखें बेटा, ये तो इस तरह के घने जंगल होते हैं और यहाँ पर सूरज की रोशनी ज़मीन तक उसका पहुँचना नामुमकिन सा फील होता है। तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए ये पौधे ज़्यादा बड़े क्योंकि ये जो ऊंचे दरख्त हो जाते हैं तो नीचे वाले जितने भी ट्रीज़ होते हैं उनको जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो भी बड़ी तेज़ी से सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो बेटा ये बहुत घना जंगल होता है कि इवन इसमें से सनलाइट भी नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाती है। आप ये देखें बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं। The equatorial region receives a lot of sunshine and is there very hot. When there is bright sunshine, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, the earth heats up, तो जो ज़मीन है वो हीट अप हो जाती है। एंड सो डज द वाटर, और फिर वाटर के साथ क्या हो सकता है, द वाटर इवेपोरेट, तो फिर वाटर क्या है, इवेपोरेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा सनशाइन से क्या होता है, सूरज भी खुश्क, ये पानी भी खुश्क हो जाता है, इवेपोरेट होता है, सी से हो जाता है। ट्रांसपिरेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि दरख्तों के ऊपर से भी पानी जो है वो ऊपर को उठता है और वाटर वेपर होकर, जैसे कि हमारा एक वाटर साइकिल चलता है और वो एक क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर बारिश हो जाती है। इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट द एवरेज रेनफॉल इन ईयर्स इज़ 200 to 50 सेंटीमीटर। ये देखें बेटा, जितनी ये ज़्यादा यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं वैसे वैसे पानी इवेपोरेट होता है और बहुत ज़्यादा क्लाउड्स बन जाते हैं, जो कि बारिश होती है। बारिश होने की वजह से वहाँ पर ये बारिश इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पर कि ट्रीज़ जो हैं उनमें से बारिश नीचे जाती है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर ट्रीज़ भी ज़्यादा ग्रो करते हैं और यहाँ पर तकरीबन ट्री एक रात में 15 सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाता है। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। हमारी दुनिया में अभी तक जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वो ब्राज़ील में है, जिसे अमेज़न कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जो यानी कि जो सबसे बड़ा जंगल है वो कहाँ पर है, ब्राज़ील में। अमेज़न इसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। These forests are very important as they are a source of education for all living things and are known as the lungs of the earth. बेटा जैसे कि मैंने इस लेसन के स्टार्ट में बताया कि फ़ॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील का सबसे बड़ा है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा अर्थ पर सोर्स है और इसको अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ भी जब सांस लेती है तो जब प्लांट सांस लेते हैं तो डेफिनेटली ज़मीन से लेते हैं ना, ज़मीन से गैस लेते हैं, तो ज़मीन से जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो बेटा इसको अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है। द हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल मेक इट पॉसिबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो क्विकली। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स बड़ी तेज़ी से उगते हैं। देयर आर सम प्लांट्स, यहाँ पर कुछ पौधे हैं दैट ग्रो 15 सेंटीमीटर इन अ डे, कि जो 15 सेंटीमीटर तक एक दिन में बड़े हो जाते हैं। द फॉरेस्ट आर थिक
एंड लश, यहाँ के फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत घने होते हैं। द डॉल ट्रीज फॉर्मिंग अ कैनोपी हाई अबव, और यहाँ पे बड़े बड़े लंबे दरख्त एक बड़ी सी कैनोपी बना लेते हैं अबव द ग्राउंड। ये देखें बेटा, ये देख रहे हैं आप, कैनोपीज़ बनी हुई, छतरियाँ सी बनी हुई हैं, ये देखें दरख्तों की, और ये कैनोपीज सी बना लेते हैं ज़मीन से जब ऊपर उठते हैं। All the smaller plants grow too because they are trying to reach the sunlight. यहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी बहुत तेज़ी के साथ उगते हैं क्योंकि वो भी सनलाइट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। द forests are so thick, ये जंगलात बहुत घने होते हैं। that क्योंकि when a tree dies or is chopped down, क्योंकि जब एक दरख्त मर जाता है उसे काट दिया जाता है। इट डज़ नॉट क्रैश टू द ग्राउंड, लेकिन इसको ग्राउंड से नहीं निकाला जा सकता। इट मेयरली रस्ट अगेंस्ट द अनदर ट्री क्लोज बाय, और वो फिर दोबारा से एक नए दरख्त की शक्ल में उगाता है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर रिजन इन मेडिसिनल प्लांट्स। बेटा यहाँ पर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनसे कोई ना कोई मेडिसिन बना ली जाती है, कोई ना कोई मेडिसिन। आपको पता है ना बेटा, हमारी जितनी भी हर्ब्स होती हैं, वो मेडिसिन होती हैं, वो इन्हीं से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनसे हम मेडिसिन भी बनाते हैं। ये तो थी बेटा आपकी बुक रीडिंग, आपने इनको अच्छी तरह पढ़ना है। जो आपको समझ ना आए, यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट बेटा। तो आप स्कूल में भी आओगे तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। अल्लाह हाफिज़।